जिस दिन 100 में से 95 बच्चे सीख जाए कि मुझे रैगिंग नहीं करना है, ये मेरे छोटे भाई बहन है, उस ईयर से रैगिंग बंद हो। रिस्पेक्ट और रैगिंग दोनों रॉ से शुरू होते हैं और इनमें बस एक नाजुक सा धागा की नैरो लाइन का, उस लाइन के ऊपर रैगिंग हो जाता है, उस लाइन के नीचे रिस्पेक्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमेश सरसो, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट at SGMCH Puri. Today I will be discussing about various topics which are important for you to know before starting your first year MBBS journey. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि आप सुन सकते हो मेरा वॉइस अभी भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सर्दी हो गया था मुझे। सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक इज अटेंडेंस। सो काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें फर्स्ट ईयर MBBS को कैसे स्टार्ट किया जाए, किसको ध्यान में रखना चाहिए, एंड मेजोरिटी ऑफ द वीडियोज में अटेंडेंस के बारे में ज़्यादा एम्फासाइज किया नहीं जाता है। सो अटेंडेंस के मेन टॉपिक को जाने से पहले मैं इतना आपको बताना चाहूँगा कि जब आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे तो कोई भी चाहे अटेंडेंस ले रहे हो, आपका HOD हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ट्यूटर हो, कोई भी हो, आपका अटेंडेंस ले रहे हो तो आपको अपने सीट से खड़े होना है एंड प्रेजेंट सर या प्रेजेंट मैम बोलना है। सीट में बैठे हुए आराम से प्रेजेंट मैम प्रेजेंट सर मत बोलिएगा, खड़ा होना है और ठीक से प्रेजेंट सर प्रेजेंट मैम बोलना है। ये एक बेसिक एटिकेट है आपका प्रोफेशनल कोर्स के लिए, क्योंकि अभी आप कोई ऐसा वैसा कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर है। सो ये बात को आप ध्यान में रखिए। सो वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है आज, क्योंकि बार बार मुझे पानी पीना पड़ रहा है। सो इसी बात पे एक लाइक दबाएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए वीडियो बनाने में। और अटेंडेंस आपको 75 कहा जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी क्लास मिस मत कीजिए जब तक नेसेसरी ना हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप स्कूल या 12th तक क्या था कि आपको थियोरिटिकल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन MBBS में आपका प्राइमरी गोल है डॉक्टर बन। सो आपको चीज़ें सीखना होगा। एक बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन कैसे होता है वो आपको बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में जितने भी टेस्ट आप कर सकते हो आपको करना है, आपको सीखना है। जितना आप सीख सकते हो उतना सीखना है, क्योंकि हर चीज़ को क्लास में नहीं किया जा सकता, कुछ आपको एक्सटर्नली सीखना है, आपको यूट्यूब से सीखना है। एंड MBBS एक ऐसा ब्यूटीफुल जर्नी है कि आप अपने सराउंडिंग से सीख सकते हैं। आप चाहे एक मॉल गए हो, वहाँ पे एक पर्सन को आप देखते हो, उसको कोई डिजीज हुआ है, आप उसको देखते हो, वहीं पे आप उसको डायग्नोस करते हो, ये हुआ है, शायद ये वाला सिंड्रोम या ये वाला डिजीज उनको हुआ होगा। तब आप आकर अपने प्रोफेसर या कोई भी टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन बीइंग ए गुड डॉक्टर एंड जस्ट अ डॉक्टर हूम नोबडी वांट। सो ये चीज़ आपको रखना है। अपना माइंडसेट उस कंपटीशन से बाहर लाइए कि मुझे मार्क रखना है, मुझे मार्क रखना है। ये अभी आपको सीखना है। आपका प्राइमरी गोल डॉक्टर बन। सो अटेंडेंस को 75% से ज़्यादा 80-90% आप रखिए। एनाटॉमी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको सारे मसल, आर्टरी, नर्व सब कुछ जितना हो सकता है उतना देखिए, कडावर को देखिए। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि अभी पढ़ लिया तो क्या हमें फाइनल ईयर तक याद रहेगा, इंटर्नशिप तक याद रहेगा। देखिए, क्लियर कट आंसर है कि नहीं याद रहेगा, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपने उसको एक बार ही ठीक से पढ़ा है तो इंटर्नशिप ईयर क्या, आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को जो मेडिसिन पढ़ोगे तो 1-2 बार रिवीजन करने से आपको कनेक्ट हो जाएगा, नहीं इस मसल को वहाँ पढ़ा था, इसको यहाँ पढ़ा था, ये आर्टरी वहाँ था। लेकिन अगर आपको ऐसा हुआ कि आपने उस बारे में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ पास होने के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के चले गए और पास भी हो गए, एंड ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत दे सकता है। आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। फिर से आपको एनाटॉमी पढ़ना होगा जब आपका बर्डन इतने पे होगा। अभी फर्स्ट ईयर में आपका बर्डन इतना होगा, यहाँ से इतना होगा, ये बेस लेता है इतना होगा, लेकिन फाइनल ईयर थर्ड ईयर से आपका इतना बर्डन हो जाएगा। सो वहाँ पे फिर से एनाटॉमी पढ़ना आपके लिए दिक्कत होगा एंड वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, आपका माइंड जम्बल्ड अप हो जाएगा, आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो अटेंडेंस को ठीक रखिए। क्लास में जो प्रैक्टिकल दिखाए जाते हैं कीजिए, प्रैक्टिकल को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, चाहे आपका कॉलेज का अटेंडेंस स्ट्रिक्ट हो ना हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आपके फ्रेंड्स बनेंगे जो कहेंगे कि चलो कौन क्लास करता है, हर वक्त कौन क्लास करता है, बंक मारो, प्रॉक्सी लगाओ। ये सब ठीक है, मतलब महीने में 1-2 बार ठीक है कि आपका कोई प्रॉक्सी लगा रहा है, 1-2 दिन आपका तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप रूम में सोने के लिए
अपना अटेंडेंस खराब करोगे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो MBBS कंप्लीट कर चुके हैं, कितने पेशेंट ट्रीट कर चुके होंगे, कितने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे। आपके HOD तो आपको मान लीजिए वो गॉड है आपके लिए, MBBS जर्नी में आपके HOD आपके गॉड है, और वो एक लेजेंड है जो आपका ये फॉर्च्यून है कि आप उन्हें देख रहे हो। सो अटेंडेंस का कंक्लूजन है कि उठ के आपको प्रेजेंट बोलना है और सारा क्लासेस जितना अटेंड कर सकते हो करना है, क्योंकि उन लेजेंड को आपका फॉर्च्यून है कि आप देख पा रहे हैं, हर किसी को नहीं मिलता। रूम में सुनने से क्या होगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है पैसा ज़्यादा नहीं दे रहे हो, लेकिन आप जिनके क्लास में जा रहे हो आपका फॉर्च्यून है कि आप उनका क्लास आपको मिल रहा है। सभी को ये नसीब में नहीं मिलता है। सो सारे क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी आपको खींच रहा है नेगेटिव डायरेक्शन की तरह उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट कमिंग टू रिस्पेक्ट। सो देखिए, जो बात मैं बोल रहा था कि जो आपके HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो एसोसिएट प्रोफेसर हो, या कोई भी उस डिपार्टमेंट, आपने कुछ अच्छा काम किया है इसीलिए आज आप उनके क्लास में बैठ पा रहे हैं, वो अपने आप में ही लेजेंड है। एक सिंपल सा बात सुनिए, डॉक्टर को कहते हैं कि वो सेकंड भगवान है। सो जो डॉक्टर को बनाते हैं वो कौन है? आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि आप जिनके क्लास में बैठे हो वो किस लेवल का आदमी है। जब भी अपने टीचर, अपने प्रोफेसर, जिनको भी देखो, आपको नमस्ते बोलना है या आपका जो भी हुई से बोलना है, अपना सर को नीचे बो करके आपको बोलना है। देखिए, मैंने मेरा प्रोफेसर जो भी रास्ते में हो, चाहे मैं एक शॉप में गया हूँ वहाँ देखता हूँ। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ कि मैं पेट्रोल डाल रहा था, हमारे सर आए, वो उन्होंने भी पेट्रोल डाला। सर का ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं था कि ये मुझे कहीं विश नहीं कर रहा है। मैं पेट्रोल डाला, बाइक को साइड में रखा, सर कार में आए थे, सो मैंने बाइक को साइड किया, सर के पास गया और नमस्ते बोला नीचे झुककर। एंड ये अपने आप में मुझे खुशी देता है कि मैं इस जैसे इंसान को जानता हूँ, ये एक लेजेंडरी इंसान को जानता हूँ। एंड मेरा ये ड्यूटी है कि मैं इनको रिस्पेक्ट दूँ। And these are the general feelings that should come in your heart, and I don't think that these things should be taught to you. I have seen that in new colleges there is a bit of disrespect to the professors and teachers, like coming to the class by 10-20 minutes late. See, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका कुछ नहीं जाता, उनका गवर्नमेंट सैलरी है, वो अपने नाम कमा चुके हैं, दुनिया में कितने लोग उनको जानते हैं, वो अपना काम कर चुके हैं। आप उनके क्लास में 10 मिनट बाद लेट में जा रहे हो तो आप ही लॉस कर रहे हो। क्लास को टाइम से जाएगा, मतलब आज होल अगर बोलूं तो अपने प्रोफेसर को उतना रिस्पेक्ट दो जितना आप दे सकते हो। एंड ये कोई बुलिंग नहीं है या अड़ोन नहीं है, ये आपको अंदर से फील करना है कि मैं किन लोगों के साथ मिल रहा हूँ। डॉक्टर, एक आप हॉस्पिटल में जब जाओगे देखोगे कि पेशेंट लोग उनको कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आप क्या इतना बड़े हो गए हैं कि क्लास को लेट 10 मिनट बाद जाओगे एंड उनको देखोगे तो विश नहीं करोगे। ये सब एक बहुत ही चीप माइंडसेट है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बन गए हैं तो आप और आगे नहीं जा सकते, ये क्लियर कट ट्रूथ। सो ये एक फीलिंग्स होना चाहिए, और अपने फीलिंग्स के साथ टीचर को नमस्ते बोलो, हेड वो करो। एंड कमिंग टू सीनियर्स, देखिए सीनियर को कुछ लोग बोलते हैं कि सीनियर्स को हम क्यों रिस्पेक्ट, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया। जैसे कोई इस साल बोलेगा कि मैं 660 स्कोर करके आया हूँ और वो जो स्टूडेंट है 605-10 रख के आया है, क्या ही मुझसे बेहतर है कि एक साल आगे ही बस नीट क्रैक किया है, क्या ऐसा उखाड़ लिया मैं उसको रिस्पेक्ट दूं फिर। सो इस चीज का मैं आपको बताता हूँ, जो भी सीनियर हो, आपके इमीडिएट सीनियर क्यों ना हो, उन्होंने आपसे कुछ सब्जेक्ट्स ज्यादा पढ़े हैं, उनको आपसे कुछ एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्होंने आपसे ज्यादा सीख। ऐसा नहीं है कि मार्क का डिफरेंस, AIR को कंपेयर कर दिया जाए तो आपका AIR शायद कम होगा। सो कोई होगा जो कल AIR 50-100 रख के आपके कॉलेज में आ जाए एंड आपको बोले मेरा AIR ये है, एंड तू मुझको बोलने वाला कौन हो। सो इसको कंपेयर मत कीजिएगा, मार्क्स के बेसिस पे मत देखिएगा। आपको अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देना है, एंड इसीलिए देना है कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ सीख सके, अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर सकते। सो रिस्पेक्ट की बात आ रहा है तो रैगिंग की बात जरूर ही आएगा। सो रैगिंग के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, रिस्पेक्ट और रैगिंग दोनों रॉ से शुरू होते हैं, और इनमें बस एक नाजुक सा धागा की नैरो लाइन का है। उस लाइन के ऊपर रैगिंग हो जाता है, उस लाइन के नीचे रिस्पेक्ट हो जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि रैगिंग क्यों होता है। देखिए, काफ़ी सारे रीजन है रैगिंग का, लेकिन एक रीजन है जो आपको, मुझे लगता है कि आपको जानने की ज़रूरत है। सो मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका नाम है राहुल, एक स्टूडेंट और है
जिसका नाम है रोहित। सो राहुल क्या करता है कि वो बिल्कुल भी रैगिंग वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एंड रोहित एक रैगिंग करता है एंड बच्चों को रुलाता है। जो फर्स्ट ईयर के नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं उनके ऊपर रैगिंग करता है। फिर उनमें से क्या होता है कि एक बच्चा रैगिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो रोहित क्या करता है कि इस बच्चे को बाहर लेकर घूमने जाता है अपने बाइक पे। अपने बाइक पे, ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बाइक पे लेकर चलता है हमारा जो जूनियर जो रो रहा था। तो बाकी जो दो बच्चे थे जूनियर, वो क्या करते हैं कि एक न्यूज़ फैला देते हैं, रोहित भाई जैसा कोई नहीं। वो तो जूनियर को घुमाने लेता है, चॉकलेट देता है, ये करता है, वो करता है। सो यही हमारे बेस्ट भाई है, ये हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इनमें ही कैपेबिलिटी है। और जो राहुल है, इनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ लल्लू सा बच्चा है। इनका इमेज कॉलेज में ख़राब कर दिया जाएगा और इनका इमेज बढ़ा दिया जाएगा। सो ये जो स्टूडेंट्स है, ये अगर चाहते तो इस कल्चर को यहीं पे ब्रेक कर सकते थे और रैगिंग को नीचे ला सकते थे। सो आप समझ सकते हैं आपका क्या रोल है यहाँ पर। सो रैगिंग में मैं अपना व्यू पहले रखता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आप क्या कर सकते। देखिए, मैं आज इस चैनल पे ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं रैगिंग को 1% भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और इतना कि मैंने आज तक किसी जूनियर को नहीं बोला है कि मुझे तुम विश करोगे। मैंने आज तक किसी को भी नहीं बोला है कि तुम मेरे आगे सर नीचे करके खड़े होगे, मुझे आज्ञा भाई आपण एसेट्रा एसेट्रा बोलोगे। मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं बोला है। एंड रिस्पेक्ट की ऑनेस्टली बात करूँ तो रिस्पेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा मिला है आप लोगों से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो एक अच्छा परिवार से आया होगा उसको पता है कि कैसे बात करना है, कैसे एक सीनियर के साथ बात करना है, कैसे एक सीनियर को बिहेव करना है। सो वो तो कर लेगा, मुझे पता है। और जिनको नहीं पता है उनको मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना करियर को नष्ट करना चाहे कर सकते हैं। एक खराब एटीट्यूड के साथ वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि इस एटीट्यूड के साथ आप आगे जाओगे बिना मतलब के, जैसे इंटर्नशिप में गाली पड़ता है आपको पड़ेगी, आप सह नहीं पाओगे क्योंकि आपने कभी रेस्पेक्ट देना नहीं सीखा अपने सीनियर को। एंड वहीं पे आपका करियर कहाँ जाएगा आपको पता चल जाएगा। पर यह भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई अगर फॉर्मल ड्रेस नहीं पहन के आया हो तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा जाकर कि तुम फॉर्मल पहनो, तुम बेसिक एटिक्यूट सीखो मेडिकल प्रोफेशन का। क्लास लेट 10 मिनट से जा रहा होगा तो मैं उसको जाकर डांट लगाया है। मतलब मैंने किसी को भी एक बे भी नहीं बोला है आज तक, लेकिन मैंने डांटा है सही तरीके से, जैसे आपके पेरेंट्स डांटते होंगे, जैसे आपका बड़ा भाई आपको डांटेगा, वैसे ही जाकर तुम क्यों क्लास नहीं जा रहे हो, 10 मिनट्स बाद क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे थे हॉस्टल में, ऐसा मैंने डांटा है। एंड जो आपके लिए सही होगा एज ए सीनियर, मैं कॉलेज में आपको वही बोलूँगा। एंड कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम मुझको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि रिस्पेक्ट एक चीज़ है जिसको ऑन करना पड़ता है। मैं ऐसे जाकर रिस्पेक्ट मांग नहीं सकता कि मुझे रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट दो रिस्पेक्ट दो, ऐसा मैं मांग नहीं सकता। मुझे ये आदत बचपन से नहीं है कि मैं जाकर मांगू। किसी का बर्थडे भी हो तो वो ट्रीट देना है तो देगा, मैं नहीं जाकर मांगूंगा भाई तेरा बर्थडे है ट्रीट दे दे। वो डिफरेंट बात है कि मेरे क्लोज फ्रेंड है जिनको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वो डिफरेंट बात, लेकिन हर किसी को नहीं बोला जाता। ऐसे ही कोई जूनियर को मैं जाकर नहीं बोल सकता। एंड जो जैसा सीख के आया है वो वैसा रिफ्लेक्ट करेगा। उसके साथ मेरा सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, उसके लिए भी फायदा है एंड मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक बॉन्ड जब बनता है वो अच्छा होता है, दूसरी बॉन्ड मत समझ लेना। सो रैगिंग के बारे में इतना मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज रैगिंग के अगेंस्ट आप इतने स्कोर करके आए हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर एनफ मैच्योर टू डील विथ रैगिंग। एंड अगर आपको रैगिंग खराब लगता है, अगर आप इस कम्युनिटी से है, मिड जोन कम्युनिटी से है, सोम्य सर MBBS को सब्सक्राइब किए है, make sure nobody do ragging from next year from your batch. You be the one to abolish, to diminish, to destroy this culture of ragging. अगर आप मेरे साथ हो, अगर आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है तो you can share in the community of having 1000 members. I surely believe that this family will stand with you and आपको क्या करना है आपको अच्छे से पता है। सो अगर आपको रैगिंग अच्छा नहीं लगता है, आप से आइडल बनना है सभी का कि
इस साल से मैं रैगिंग नहीं होने दूंगा, मैं रैगिंग नहीं करूंगा। जिस दिन 100 में से 95 बच्चे सीख जाए कि मुझे रैगिंग नहीं करना है, ये मेरे छोटे भाई बहन है, उस ईयर से रैगिंग बंद हो जाए। नाउ कमिंग टू मार्क्स वर्सेस स्किल। देखिए आप लोग अभी अभी नीट क्रैक करके आए हो तो आपको मार्क्स की बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी कि अभी भी हमको मार्क्स सिक्योर करना है एंड हमको अभी भी टॉपर लिस्ट में आना है। सो इस सब चीज़ों से बाहर आइए। ये एमबीबीएस एक रेस नहीं है, आपको जितना रेस में भागना था भाग लिए, फिर से पीजी के टाइम पे भागोगे 3rd ईयर 4th ईयर से। सो अभी भागना नहीं है, अभी आपको अपना स्किल डेवलप करना है। आपको प्राइमरी गोल है कि एक अच्छा डॉक्टर बनना है। सो हर तरह से सीखो, अपने फ्रेंड्स से सीखो, अपने टीचर से सीखो, अपना लैब टेक्नीशियन से सीखो, नर्सेस से सीखो जाकर हॉस्पिटल ड्यूटी जब पड़ता है। फर्स्ट ईयर में तो ज़्यादा हॉस्पिटल ड्यूटी नहीं आएगा, हालांकि हेल्थ कैंप वगैरह होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो जाइए, सीखिए, अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ने को हेल्प कीजिए, ना कि सांप की तरह डसिए, क्योंकि आगे ये सब बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट कमिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स। सो आपको काफ़ी लोग काफ़ी कुछ शॉर्टकट बता देंगे। आपको ये माइंड में रखना है कि किसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म का आपको लेक्चर वगैरह देखना है। बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में और प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भाई लिंक दे दो। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। पर्सनली डीएम करके लिंक मत पूछिएगा, क्योंकि यही होता है एक अच्छा डॉक्टर और एक पीछे रह जाने वाले स्टूडेंट को। आपको हर चीज़ अपने थाली में परोस के अगर दे देंगे तो आप स्ट्रगल नहीं सीखोगे तो आप क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। सो अपने आप ढूंढना शुरू कीजिए, थोड़ा मेहनत करना सीखिए, चैनल पे जाकर वीडियोस सर्च कीजिए जो आपके ज़रूरत है। सो यू कैन बेनिफिट योरसेल्फ। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, अभी से तो शुरू से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। नेक्स्ट उसके बाद आप देखोगे कि शॉर्टकट लेना है या नहीं। पहले से शॉर्टकट पे मत भागिएगा। जैसे कि मैंने देखा है पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्टिव एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इनका फ्यूचर क्या होगा। Now coming to a very important topic, that is study for at least 2-3 hours a day। कुछ भी हो जाए, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो जाए, आपको हर दिन 2 से 3 घंटे पढ़ना है। क्या होगा कि हॉस्टल में आप जब पहले जाओगे, एक ऐसा गोष्ठी बन जाएगा कि वो आपको हमेशा एक गॉसिप में बुलाएगा, आपका टाइम वेस्ट करना शुरू करेगा। सो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको अवॉइड कीजिए। हमने क्या किया था कि एक रूल बना दिया था कि हम कॉलेज से आएंगे, जिनको जो करना है, जो खेलना है खेलेंगे। डिनर के बाद हमारा बॉडी बहुत लेजी हो जाता है, उस टाइम पढ़ाई करने में थोड़ा दिक्कत आता है। सो हमने क्या किया था कि 9 PM तक हम डिनर कंप्लीट करेंगे, 9 to 10 PM या 9 to 9:30 तक हम गॉसिप करेंगे। सो ऐसा टाइम टेबल हमने बनाया था। सो हम 4-5 फ्रेंड्स, और जैसा कि पता है फर्स्ट ईयर के फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन नहीं चलती, सो उनमें से कुछ चले गए हैं और कुछ है। सो आपको 2-3 घंटे जैसे भी करके पढ़ना है। गॉसिप का टाइम फिक्स रखिए, गॉसिप कीजिए, एंजॉय कीजिए, सब कुछ कीजिए, खेलना है खेलिए, अपना स्किल्स को डेवलप कीजिए, लेकिन पढ़ाई 2 से 3 घंटे एटलीस्ट करना है। सुबह उठ के पढ़ सकते हो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या है कि रात 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हैं, दिन में 8 बजे तक सोते हैं। ये काफ़ी घटिया हैबिट है, आपके हार्ट पर ये काफ़ी बुरा इफेक्ट डालेगा। कि इसीलिए ही डॉक्टर्स का 60 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाता है और नॉर्मल लोगों का 70 ईयर। सो आपको ये ध्यान में रखना है, इस गलती को दोहराना नहीं है। आप सुबह उठ के पढ़िए, आराम से पढ़िए, 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई कीजिए हर दिन। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 7-8 घंटे पढ़ो, वैसा नहीं, 2-3 घंटे। सो नाउ कमिंग टू स्किल बिल्डिंग ट्रिप्स एंड आप कितना बार घर जा सकते हैं। सो जिनका कॉलेज घर के पास है, आप हर वीक जाइए, 2 वीक में 1 बार जाइए, महीने में 4-5 बार जाइए, जितना आपको मन हो आप घर जाइए, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर में भी जाकर 2-3 घंटे जरूर पढ़ना है। सो आप घर जा सकते हैं। कुछ ऐसे टिपिकल स्टेरियोटाइप माइंडसेट है जो बोलेंगे घर क्यों जा रहा है, वो पढ़ाई करो, हॉस्टल में ही पढ़ाई होती है, कॉलेज में ही। ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी मिले घर जाओ, बिंदास आराम करो। पढ़ाई 2-3 घंटे हर रोज आपको करना, चाहे घर पे हो चाहे हॉस्टल पे। टिपिकल जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है उस निकलिए। अटेंडेंस 80% अबव रखिए, घर जाइए, एंजॉय कीजिए। प्रैक्टिकल क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड स्किल्स की बात किया जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर तो नए एमबीबीएस में आए हैं, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, स्किल बाद में डेवलप करेंगे। ये बहुत बड़ा गलती है। आपको स्किल्स इस ईयर में डेवलप करने हैं। फर्स्ट ईयर इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप योर स्किल्स एंड वर्क अपॉन इट, पॉलिश योर स्किल्स टू द बेस्ट। सो फर्स्ट ईयर अपना स्किल को दिए। एंड ट्रिप जाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फैमिली ट्रिप हो, दोस्तों के साथ ट्रिप हो, दोस्तों के साथ ट्रिप हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि कभी कोई इंटॉक्सिकेशन के अंदर
मच जाएगा। कोई भी इंटॉक्सिकेशन को हाथ मत लगाएगा एमबीबीएस जर्नी में। मैं फर्स्ट ईयर में गया था एक स्टॉल पे मोमो खाने को, उसने बोला था कि तुम अभी ये सब नहीं ले रहे होगे, 3 साल बाद देखोगे कि तुम ये सब में बिल्कुल डूब चुके होगे। एंड डॉक्टर लोग यही करते हैं। शायद उसने सही बोला था पार्शियली, क्योंकि मैंने तो आज तक टच नहीं किया है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, आप समझ सकते हो। सो इस सब से आपको दूर रहना है। एक भी बार आपको कोई भी इंटॉक्सिकेशन को हाथ नहीं लगाना है। स्मोकिंग, अल्कोहल सब भी से दूर रहना है। एक बार भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह रहे हो। सो एक चूल मची रहती है कुछ एडवेंचर किया जाए, इस एडवेंचर नहीं करना है। जो दोस्तों के साथ आप ट्रिप पे जा रहे हो, मेक श्योर दैट nobody of them consumes any type of these things, और अपना टाइम को एंजॉय कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। एंड ये एक वीडियो नहीं है कि सब कुछ एमबीबीएस जाने का मैं मेरा एक्सपीरियंस एक ही वीडियो में बता दूं। सो काफ़ी वीडियो आएंगे आपको एक एक बार मोटिवेट करने के लिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके एमबीबीएस लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक दबाइए, सुमेश सर एमबीबीएस को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे जो कम्युनिटी से जुड़ जाइए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे बताइए।